जय श्री सीताराम। जय माता दी। जय माता दी। माता जी के आशीर्वाद से इस संसार में और इस ब्रह्मांड में मानव प्राणी को जीने के लिए और समझने के लिए प्राकृतिक को बूझना एकदम जरूरी है। प्राकृतिक में बहुत से ऐसे आशीर्वाद युक्त भगवान का दिया हुआ वरदान है जो मानव प्राणी अभी तक उससे बहुत दूर हैं। संसार में जितने औषधि है, दवाई जितने हैं बनती हैं, सब प्राकृतिक से ही बनती है। बस इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। फल जो हम खाते हैं पेड़ के फलने के बाद खाते हैं, वैसे ही इस प्राकृतिक में इतने जड़ी बूटी हैं कि उसे पहचान कर और उसे समझ कर और उसे डिस्कवर कर दवा बनाई जाती है। जैसे अगर हम लोग अनार का जूस खाते हैं, वैसे पैकेट में भी अनार का जूस आता है। वैसा प्रक्रिया प्राकृतिक ने बनाया है, जैसे मानव ने उसे व्यवस्थापन किया है। मानव के कारण से मानव को दुर्व्यवहार के नाते इस प्रकृति में दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा है। हम लोग कहते हैं भगवान सब कुछ देखते हैं, नहीं, सब कुछ तो हम लोग देख रहे हैं, मानव प्राणी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नाश हो रहा है। ईश्वर तो अपने जगह पर रहकर अपना आँख मूंद कर बैठा हुआ है। इस कलयुग में सभी को सब देखते हैं, सभी को सब पहचानते हैं। तो ईश्वर इस कलयुग में सब मानव को ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप बनना क्या चाह रहे हैं, आप मतलब करना क्या चाह रहे हैं। प्राकृतिक में जितने स्रोत साधन हैं सब ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, वरदान है। मानव इसके सहारे खोज कर रहा है, दवा बना रहा है, चाँद में मंगल में जा रहा है। सब यही श्रीमद् देवी भागवत का कमाल है, यही माता जी का आशीर्वाद है। आज संसार में जितने प्राकृतिक बनावट हैं सब माता जी का देन है। यही माता जी अपने आशीर्वाद से सबको सींचती हैं। ज्ञान की माता अन्नपूर्णा माता, ऐसो आराम देने वाली लक्ष्मी माता, सब यही माता हैं। सरस्वती माता भी यही है। प्राकृतिक को बूझकर मानव प्राणी को एक साथ ले जाकर अगर हम लोग मिलन करेंगे तो सदियों से चली आ रही हमारी अटूट संबंध है प्राकृतिक से। 100 साल पहले की बात और आज प्रेजेंट की बात अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें तो कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जितना विज्ञान बढ़ेगा, जितना सरस्वती माता की कृपा बढ़ेगी, उतना मानव प्राणी का चेतना बढ़ेगा, उतना सकारात्मक ऊर्जा उसके मस्तिष्क में आएगी, उतना ही विकास होगा। जितना विकास होगा उतना विनाश भी होगा, क्योंकि विकास जो हो रहा है प्राकृतिक का ही वरदान है। प्राकृतिक के हिसाब से हम लोग उसे नहीं ग्रहण कर रहे हैं।
लक्ष्मी माता की कृपा से हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। जितना मतलब खनिज निकालेंगे और जितना मतलब दवा बनाएंगे और जितना मतलब ट्रेड करेंगे, जितना उत्पादन करेंगे, जो भी हो, जो मानव प्राणी को अति प्रिय, अति लाभदायक है जीवन चलाने के लिए, जितना मतलब अधिक उत्पादन करेंगे उतना पैसा अधिक मिलेगा। मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस कलयुग में मानव प्राणी प्रकृति को ही विनाश करने में तुले हैं। अगर ऐसा रहता है तो 2050 साल के भीतर 2-4 देश जलमग्न हो जाएंगे। जैसे द्वारकाधीश का नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी जैसे समुद्र में समा गया था, वो प्राकृतिक घटना थी। वैसे ही 2 से 4 देश 2050 में अगर ऐसे रहा, ऐसे प्रकृति की विनाश होती रही, ऐसे बम मारते रहें और ऐसे एक मानव अल्प मानव को जान की मतलब बाजी लगाकर देश में अत्याचार, अहिंसा, मानव का अस्तित्व न बूझते हुए लड़ते रहें, उस हथियार से, जो हथियार हमें कभी नहीं सिखाता है कि इसे मानव के लिए प्रयोग करना चाहिए। हमें इस पृथ्वी ने बताया है कि हम लोग मानव प्राणी हैं। इस देवी भागवत में सब कुछ दर्शाया गया है कि हम लोग बंधन में कैसे रहते हैं और प्रकृति को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। जो श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत पढ़ ले पूरा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। वो बूझ जाएगा जन्म क्यों हुआ है, वो बूझ जाएगा संसार में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, करना मुझे क्या है, उसको समझ में आ जाएगा। अब भगवत कृपा जिसको हो जाती है, साथ साथ नारायण की दर्शन हो जाती है और माँ दुर्गा को आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, अन्नपूर्णा माँ, सरस्वती माँ, जगत कल्याणी माँ, धरती माँ, लक्ष्मी माँ, महालक्ष्मी, काली, सब माँ हैं। इन्होंने सृष्टि बनाया है। आज जो जितना विकास हो रहा है माँ की गति से हो रहा है। संसार में मानो भगवान को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अपनी बुद्धि पे घमंड करता है, अपनी बुद्धि पे अहंकार करता है। इसलिए भगवान अपने आँख बंद कर इस कलयुग में मूर्ति बनकर स्थापित हो गए हैं, हमारे बीच में है। जो जैसा कर्म करता है वैसे भोगता है। अत्याचार होने के बाद इसी मूर्ति से जैसे नरसिंह अवतार हुई थी, ऐसे माँ दुर्गा की अवतार हो जाएगी। और संसार में जितने नकारात्मक ऊर्जा वाले प्राणी हैं, जो मानव के अहित में काम करते हैं, जो मानव को प्रेरणा देते हैं और जो मानव को नहीं मानते हैं, वो लोग को भी माता पहचान कर अपने दृष्टिकोण से विनाश करेंगी। दुर्गा जी की अवतार होगी। दुर्गा जी ने महिषासुर को मारा, रक्त बीज को मारा। इस बार माता जी आएंगी तो जितने नकारात्मक ऊर्जा वाले शक्तिमान महाशक्ति ये हैं, जो अपने महान घमंड में फूले रहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो जीवन मरण से क्यों नहीं बच जाते हैं। तो इसलिए माँ दुर्गा को याद कीजिए। अगर जैसे नरसिंह की अवतार हुई थी, उसी मूर्ति से माता जी की अवतार होगी। जय माता दी।